Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइस बात करूंगा आईटी सेक्टर के लीडर कहीं ना कहीं इन्फोसिस के बारे में. आज के सेशन में मार्केट में आपको करीब करीब 1% की निफ्टी में तेजी और 1.5-2% की करीब आपको बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली है. बट आईटी सेक्टर आज के सेशन में कहीं ना कहीं बिल्कुल बैकफुट पे था और इन्फोसिस की बात करूं तो पूरे सेशन 1% नीचे रहा. कहीं ना कहीं लास्ट में एक स्पाइक के साथ ऊपर आया जहां पे फ्लैट टू नेगेटिव बंद होता हुआ दिखाई है शेयर आपको. इन्फोसिस की बात करूं तो करीब करीब 1903 रुपीज़ के लेवल्स पे शेयर क्लोजिंग देता हुआ दिखाए. 3 पॉइंट्स डाउन यानी 3 रुपीज़ गिरकर शेयर बंद होता हुआ दिखाया आप सभी को. इस स्टॉक की नॉर्मल डिटेल्स मैं आज की आपको दे दूं तो 1886.85 पे शेयर ओपन हुआ. 1910.30 का स्टॉक ने हाई लगाया और 1878 रुपीज़ का आज का हाई लो है. ठीक है, स्टॉक के वॉल्यूम्स की बात करूं तो 6.17 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं आज के सेशन में और एवरेज वॉल्यूम्स की बात करूं तो 6.9 मिलियन वॉल्यूम्स का एवरेज ट्रेड होता है इस स्टॉक में. अगर आपको थोड़ी सी और डीप इसकी जानकारी दी जाए तो मार्केट कैप की बात करूं तो ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप है. वैल्यूएशन की बात करूं तो 37 के पीई पे ये शेयर ट्रेड करता है. डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो 1.58% की डिविडेंड यील्ड है स्टॉक की. अर्निंग पर शेयर की बात करो आप तो 52 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है. अभी इन्फोसिस के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी देने की आप सभी को ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप सभी ने इसके बारे में अच्छे से सुना होगा. A to Z तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ जो भी लार्ज कैप में बड़े फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड, सबकी पोर्टफोलियो में सबसे टॉप लिस्ट पे आपको इन्फोसिस दिखेगा. हर एक, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना पसंद करते हैं लार्ज कैप में तो वहां आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्फोसिस में पैसा लगा रहे हैं. हर किसी की पसंद इन्फोसिस है. देखिए कहीं ना कहीं फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है और स्टॉक ने आपको ओवर द टाइम्स काफ़ी बड़े रिटर्न्स बना के भी दिए हैं. अगर मैं आपको इसके कुछ रिटर्न्स की बात करूं तो एक साल का देखूं तो 38% का रिटर्न है और अगर 2 साल का देखूं तो करीब करीब 215% का रिटर्न है. स्टॉक कहीं ना कहीं कोविड के बाद आईटी सेक्टर में बूम आता हुआ दिखा है. अगर 5 साल के रिटर्न देखूं मैं आपके तो कहीं ना कहीं मुझे 300% के रिटर्न देखने को मिलेंगे. 1% की डिविडेंड यील्ड और स्टॉक बोनस और स्प्लिट, बोनस कंटिन्यू देता ही रहता है, स्प्लिट तो नहीं, स्प्लिट हो चुका है ये. अभी बोनस की बात करें तो हर 2-2.5 साल में स्टॉक कहीं ना कहीं बोनस अनाउंस कर देता है. लेकिन इस बार 2018 पे लास्ट बोनस डिक्लेयर हुआ था स्टॉक का, उसके बाद से अभी तक कोई बोनस नहीं आया है क्योंकि 2020 जहां पे हो सकता था बोनस की अनाउंसमेंट आ जाती, बट एक क्राइसिस हो गया, कोविड क्राइसिस, जिसको डिटेल में मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आप सभी के सामने था. उसके बाद से जो मार्केट और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक ग्रोथ देखी हम सभी ने, वो आप सबकी स्क्रीन पे थी और स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी एक्शन रहा. पूरी मार्केट शानदार हो गई. 18,600 का हाई लगता हुआ देखा निफ्टी में, जो कि 12,000 का हाई था प्री कोविड का. ठीक है, अभी आगे की डिटेल्स देता हूं इन्फोसिस के बारे में. देखिए इन्फोसिस के बारे में बताऊं तो अराउंड 2200 और 2100 के पास जब ये स्टॉक आता है तभी कहीं ना कहीं स्टॉक में बोनस की अनाउंसमेंट आ जाती है 1:1 के रेशो के साथ. अभी क्या इस स्टॉक में इस साल बोनस की अनाउंसमेंट हो सकती है? जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि इस साल स्टॉक कहीं ना कहीं 2300 तक के टारगेट के आसपास जाता हुआ दिखेगा और बोनस की अनाउंसमेंट अलग से आ सकती है कंपनी के द्वारा. बड़ी खबर जो है इस स्टॉक के लिए वो ये एक्सेंचर के रिजल्ट शानदार आए थे, उसने एस्टीमेट को बीट करा था और कंपनी ने गाइडेंस 18% से बढ़ा के 24 to 26% की कर दी, यानी कि पूरे आईटी सेक्टर के लिए काफी शानदार न्यूज थी ये. अभी इन्फोसिस के बारे में और डिटेल्स दूंगा. शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं, कौन से लेवल्स आपको वॉच आउट करने चाहिए, क्योंकि स्टॉक में कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जो आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक में या पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो तो उस पर भी डिटेल्स में मैं बात करूंगा आप सभी के साथ. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ यू विजिटेड फर्स्ट टाइम ऑन आवर यूट्यूब चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस. And if you gain some knowledge or understand the video, then please hit the like button so that I can motivate myself. Thank you so much guys. आगे बढ़ते हैं. देखिए इन्फोसिस 1903 रुपीज़ के लेवल्स पे ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखा है. आज के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है. टू से मंडे को मार्केट ओपन होगी तो मंडे को क्या होनी चाहिए आपकी आगे की रणनीति इस स्टॉक में, उसके बारे में बात करते हैं. देखिए ये स्टॉक 1665 के पास बहुत बड़ा सपोर्ट है और 1670 1685 के अराउंड मैंने आपको बाय रिकमेंडेशन दी थी जब मार्केट में पूरी मार्केट और पिटाई चल रही थी. आपके लिए टारगेट थे 1800 1850 के और ऑलमोस्ट दोनों अचीव
ऑलमोस्ट क्या इनफैक्ट सरपास कर गया है स्टॉक अपने टारगेट को और 1910 रुपीस तक का स्टॉक जाता हुआ दिखा और आज भी वही आई है। देखिए इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 1920 1925 के अराउंड चलता हुआ दिख रहा है। अगर मैं 3 महीने का चार्ट खोलूंगा तो लास्ट टाइम भी ये स्टॉक 1950 तक गया था, पर इंट्राडे में ही नीचे आ गया था स्टॉक, यानी और उससे पहले 1910 तो 1920 के ऊपर सस्टेन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस स्टॉक को, और इसी के चलते कहीं ना कहीं एक डर का संकेत बन रहा है। होता क्या है कि कभी कभार अगर स्टॉक किसी चीज को अटेम्प्ट कर रहा है और नहीं हो रहा तो वो एक रिवर्सल दे देता है, फिर दोबारा अटेम्प्ट के साथ ऊपर जाता है फोर्स के साथ, ताकि वो फोर्स के साथ ऊपर जा सके। तो वो चीज होती हुई दिख सकती है इस स्टॉक में। बट अच्छी चीज ये है कि काफी ज्यादा सपोर्ट है, तो अगर डाउन साइड भी आती है तो लिमिटेड होगी। सबसे पहले क्या देखना चाहिए आपको स्टॉक में, देखिए फ्रेश एंट्री लेने के लिए मैं आपसे कहूंगा 1920 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो आपके लिए एंट्री लेनी चाहिए। 2000 और 1980 का डायरेक्ट टारगेट होगा, यानी कि 3 से 4% रिटर्न आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, बस 10-15 पॉइंट्स और ऊपर आने दिए, ब्रेकआउट होने दीजिए। सेकंड थिंग, नीचे में देखा जाए तो 1850 1880 दो सपोर्ट बन के आ रहे हैं। 1850 का अच्छा सपोर्ट है और उसके नीचे अगर आप जाओगे तो हर 20 पॉइंट पे एक सपोर्ट मिलेगा 1800 तक। 1800 के नीचे डायरेक्ट 1725 के लेवल्स पे सपोर्ट आता है, यानी कि स्टॉक कहीं ना कहीं 1850 के लेवल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसके नीचे जाता नहीं दिखता। तो आपको अगर बाय करना है तो कंडीशनल बाय होगा, या तो 1920 के ऊपर के ब्रेकआउट के बाद बाय करना चाहिए आपने, या फिर 1860 1870 के आसपास आए तो बाय करें 1850 के एसएल के साथ। आपका टारगेट दोनों केसेस में 2000 का होना चाहिए, और अगर आप इस स्टॉक में 6 से 12 महीने या 6 से 9 महीने दे सकते हैं तो आपका टारगेट 2150 और 2200 का होना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।